नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। आज बात सिर्फ और सिर्फ हरिशंकर तिवारी की हो रही है। बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का कल सायंकाल में निधन हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। गोरखपुर के बड़हलगंज के टांडा गांव निवासी हरिशंकर तिवारी ने वर्ष 1985 में जेल में बंद रहते हुए चिल्लूपार चुनाव विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली। उन्हें पूर्वांचल की बाहुबली राजनीति का पंडित माना जाने लगा। देखते ही देखते बुलेट और बैलेट दोनों पर उनकी ऐसी धाक जमी कि हरिशंकर तिवारी लगातार 6 बार विधायकी का चुनाव जीतते चले गए। वर्ष 1997 में मंत्री बने और फिर हर सरकार की जरूरत बन गए। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हरिशंकर तिवारी पर 1980 के दशक में कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की सरकार में हरिशंकर तिवारी पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 1985 में जेल में रहकर उन्होंने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मार्कंडे चंद को पराजित किया और पहली बार विधायक बने। जेल में रहकर आपराधिक छवि के व्यक्ति के विधायक बनने का पहला मामला था। वर्ष 1985 के बाद वह लगातार चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते रहे। इस दौरान 1997 से हर सरकार में वह मंत्री भी रहे। वर्ष 2007 और वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। उनकी आयु भी काफी अधिक हो चुकी थी। वर्ष 2017 में बसपा के टिकट पर उनके बेटे विनय शंकर चिल्लूपार सीट से विधायक बने। हालांकि वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी से वह चुनाव हार गए। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हुए प्रभावी 1970 का वो दशक था। पटना यूनिवर्सिटी से जेपी आंदोलन उफान पर था। उसकी तपिश गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद बना रहे थे। विश्वविद्यालय नेता बनने की नर्सरी बन चुका था। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी उसी में शामिल हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति चल निकली थी। एक गुट का नेतृत्व हरिशंकर तिवारी करने लगे थे। ब्राह्मण छात्र नेताओं को उनका पूरा समर्थन मिलता था और जीत के बाद प्रत्याशी आशीर्वाद लेने के लिए तिवारी हाता जाया करते थे। जेल से चुनाव जीत गए। वर्ष 1985 में हरिशंकर तिवारी, उस समय वो जेल में बंद थे, माननीय बनना था, इसीलिए उन्होंने चिल्लूपार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हरिशंकर तिवारी के लिए लोगों ने प्रचार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर ने कांग्रेस के मार्कंडे चंद को 21,728 वोटों से हराकर जीत का सेहरा अपने सिर बांध लिया। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया था। यहां से हरिशंकर की शक्ति बढ़ गई। ऐसे शख्सियत हरिशंकर तिवारी का कल सायंकाल निधन हो गया। आज पैतृक गांव पहुंचेगा शव और मुक्ति पथ पर ही अंत्येष्टि होगी पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का। पार्थिव शरीर आज बुधवार की सुबह 10 बजे से तिवारी हाता से पैतृक गांव टांडा बड़हलगंज के लिए रवाना हुआ। टांडा गांव स्थित आवास पे पार्थिव शरीर को क्षेत्र के लोगों को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद शव को पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज बड़हलगंज, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद शव मुक्ति पथ पर पहुंचा, जहां उनको मुखाग्नि दी गई। उनका प्रारंभिक जीवन जो था वो कुछ इस प्रकार था। 5 अगस्त 1935 अस्थायी निवास टांडा बड़हलगंज पर उनका जन्म हुआ था। पिता स्वर्गीय भोलानाथ तिवारी थे, माता का नाम गंगोत्री देवी। अपने पूरे राजनीतिक करियर में हरिशंकर तिवारी ने सभी पार्टियों को अपने तरफ आकर्षित किया। लगातार 5 बार मंत्री बने। वर्ष 1996 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री हो गए। वर्ष 2001 में राजनाथ सिंह सीएम बने, तभी भी मंत्रालय मिला। और वर्ष 2002 में मायावती सीएम बनी, तभी भी एक मंत्रालय हरिशंकर तिवारी को मिला। वर्ष 2003 में सपा की सरकार बनी तो हरिशंकर तिवारी ने पासा पलटा और मंत्री बन गए।
राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1985 में जेल में रहते हुए चिल्लूपार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। कांग्रेस के टिकट पर 3 बार 1989, 91 व 93 में वो चुनाव जीते। 1984 में महाराजगंज लोक सीट से निर्दल प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़े और हार गए। 1997 में तिवारी कांग्रेस से चुनाव लड़े और विजयी रहे। 2002 में लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़े और विजयी रहे। वहीं 2007 और 2012 में लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़े और हार गए। 2 लगातार हार के बाद बेटे को सौंप दी विरासत। 2 लगातार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया। उनके बड़े बेटे कुशल उर्फ भीष्म तिवारी वर्ष 2009 में खलीलाबाद सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा के शरद तिवारी और वर्ष 2019 में भाजपा के ही प्रवीण निषाद से चुनाव हार गए। उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी वर्ष 2017 में बसपा के टिकट पर चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। अब कुशल और विनय दोनों बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। 2007 के बाद ढलान पर उतरने लगी थी राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरिशंकर तिवारी ने अपना कद काफी बढ़ा लिया था। वर्ष 1996 से जिसकी भी सरकार बनी, हरिशंकर मंत्री बने। वर्ष 2007 से उनकी सियासत ढलान पर उतरने लगी। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर को 6,933 वोटों से हरा दिया। 2012 में वो फिर से चुनाव मैदान में उतरे। यहां फिर से बाजी राजेश त्रिपाठी ने मारी। हरिशंकर तिवारी चौथे स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।